बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 2.3 शुरू करने से पहले 2.2 लास्ट लेक्चर में हमने की थी। 2.3 शुरू करने से पहले ये डेरिवेटिव के रूल्स होते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये तीन बुनियादी रूल होते हैं थ्योरम ऑन डेरिवेटिव। सबसे पहले पावर रूल, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। ये अच्छे से आपको समझना है, तब जाके आपको ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट आ जाएगा। यही रूल होते हैं, यही हर क्वेश्चन में लगते हैं, तो ये आपको आने चाहिए, तब ये आ जाएगा। फिर थर्ड चैप्टर इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन में। तो सबसे पहले पावर रूल। पावर रूल डी ओवर डी एक्स, ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि डी ओवर डी एक्स का मतलब कि एक्स की रिस्पेक्ट से, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। एक्स की पावर एन, एक्स शो करता है वेरिएबल को और एन शो करता है कांस्टेंट को। पावर यहाँ कोई भी हो सकती है, फ्रैक्शन में हो, एम एन कोई नंबर भी इधर आ सकता है, लेकिन नीचे वेरिएबल होना चाहिए और ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए, तब रूल लगता है। नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तब ये रूल। अब रूल क्या है? रूल कहते हैं पावर स्टार्ट में जो भी पावर है इधर, फंक्शन सेम, पावर में से एक कम। पावर एन थी, एन स्टार्ट में आया, फंक्शन एक्स सेम आया, पावर में से एक कम n-1। और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, विदाउट पावर फंक्शन है x, x का ये सामने डेरिवेटिव लिया। पावर स्टार्ट में, फंक्शन सेम, पावर में से एक कम, विदाउट पावर यानी फंक्शन x का डेरिवेटिव। ये समझ नहीं, कैंसिल हो जाता है और ये 1 आ जाएगा। तो ये n(x) n-1 और नीचे लिखा हुआ n कांस्टेंट है और x क्या है? वेरिएबल है। इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है। फॉर एग्जांपल x की पावर 3। अब x वेरिएबल और 3 कांस्टेंट है, इस पे लग रहा है पावर रूल। पावर रूल तब लगता है जब नीचे वेरिएबल हो और ऊपर कांस्टेंट हो। पावर रूल पावर स्टार्ट में यानी 3 स्टार्ट में, फंक्शन सेम यानी x सेम, पावर में से एक कम, पावर 3 थी, 3 में से एक कम हो गया 1, 3-1, और विदाउट पावर फंक्शन यानी x का डेरिवेटिव। तो 3 सेम, 3 में से 1 गया 2, और dx ओवर dx ये सेम सेम ऊपर नीचे हो, ये समझ लें ये कैंसिल होकर 1 आ गया और 3x² इसका आंसर आ। तो ये पावर रूल फर्स्ट रूल है डेरिवेटिव का। उसके बाद ये सेकंड रूल, प्रोडक्ट रूल। आगे लिखा हुआ 2 वेरिएबल्स इन प्रोडक्ट फॉर्म। इसके लिए 2 वेरिएबल का मल्टीप्लाई की फॉर्म में होना ज़रूरी है। दोनों वेरिएबल होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हो, दोनों वेरिएबल हो। और जो वेरिएबल मैंने लिए हुए यू वी, जो वेरिएबल आपके कोर्स में इधर यूज़ हो रहे हैं वो x, y, z, t, u, v, थीटा, ये तमाम वेरिएबल के तौर पे आपके कोर्स में यानी सेकंड थर्ड चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं। x, y, z, t, u, v, थीटा। इसमें से 2 वेरिएबल मैंने लिए हैं, एक का नाम u और एक का नाम v। इसके साथ डेरिवेटिव का ऑपरेटर यानी x की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। सेम रिस्पेक्ट भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे सेम रिस्पेक्ट थी, फंक्शन x था, वेरिएबल रिस्पेक्ट भी x की थी। यहाँ पे फंक्शन यानी कि यहाँ पे u v में आ रहा है और रिस्पेक्ट किसकी है? x की। ये फर्दर आप पढ़ेंगे, वेरिएबल सेम भी हो सकता है, वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकता है। अब प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट सेम, सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम यानी v सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल कहता है कि फर्स्ट, ये आगे इनका ऑर्डर भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल v पहले लिख ले, u बाद में लिख ले, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तरतीब आगे पीछे भी कर सकते हैं। उस हिसाब से फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसकी एग्जाम्पल में देखिए, दोनों में वेरिएबल मैंने सेम लिए हैं। ये x+1 ये भी एक वेरिएबल, x-2 ये भी सेम वेरिएबल लिए हैं और रिस्पेक्ट भी सेम रखी है। आपको मैंने बताया वेरिएबल डिफरेंट भी हो सकते हैं, रिस्पेक्ट डिफरेंट भी हो सकती है, वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं, रिस्पेक्ट भी सेम हो सकती है, लेकिन होने वेरिएबल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये 3x लिखा हो या 4x लिखा हो, आप उस पर प्रोडक्ट रूल लगा दें। प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब 2 वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में हो। ये मिसाल के लिए मैंने x+1 और x-2, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा। उसके बाद थर्ड रूल, कोशेंट रूल। 2 वेरिएबल इन डिवाइड फॉर्म।
दोनों वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डिफरेंट वेरिएबल लिए, ऊपर u रखा है, नीचे v रखा है, रिस्पेक्ट किसकी रखी है, x की। क्वेश्चन रूल कहता है नीचे वाली जो यानी v का स्क्वायर, v ऊपर सेम, u का डेरिवेटिव माइनस, प्रोडक्ट रूल में पॉजिटिव आता है सेंटर में और क्वेश्चन रूल के सेंटर में माइनस आता है। ऊपर u सेम और v का डेरिवेटिव, u और v फॉर्म में v का स्क्वायर, v ऊपर सेम, u का डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे दोनों वेरिएबल मैंने सेम रखे हैं, x प्लस 2 और x माइनस 1, डिवाइड फॉर्म में लिखा है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नीचे आ रही है रकम, यानी ये v है और ये वाली कौन सी है, u। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 ऊपर सेम, x प्लस 2 का ऊपर डेरिवेटिव माइनस x प्लस 2 क्योंकि वो ऊपर आ रही है वो सेम, और x माइनस 1 वो यानी v वाली रकम का डेरिवेटिव अलग से। फिर फर्दर इसको बाद में डेरिवेटिव्स को करेंगे। ये बुनियादी 3 जो है ना थ्योरम थे डेरिवेटिव के, जो आपके इस दूसरे चैप्टर के अंदर यूज़ होते हैं। पावर रूल, पावर का रूल कब लगता है, जब वेरिएबल और ऊपर पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। उसके बाद प्रोडक्ट रूल, 2 वेरिएबल इन प्रोडक्ट फॉर्म, सेम वेरिएबल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, रिस्पेक्ट भी डिफरेंस हो सकती है। उसके बाद ये u सेम v डेरिवेटिव प्लस ये फर्स्ट और ये सेकंड u सेम v डेरिवेटिव प्लस v सेम u का डेरिवेटिव। उसके बाद ये क्वेश्चन रूल, 2 वेरिएबल इन डिवाइड फॉर्म, v का स्क्वायर v सेम u डेरिवेटिव माइनस u सेम v का डेरिवेटिव, डिफरेंट वेरिएबल भी और सेम वेरिएबल। उसके बाद एक कॉमन चीज़ बार बार जो इधर यूज़ होगी, आपको बताया जाएगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये मैंने प्रूव लिखा हुआ, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये, तो बार बार आप यूज़ होगा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वो कैसे आता है, वो ये इसका थ्योरम ये प्रूव किया हुआ है। सपोज किया एक फंक्शन लिया y इक्वल टू सी, सी फॉर कांस्टेंट, यहाँ पे कोई नंबर भी आप लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, c कोई नंबर भी आप, लेकिन नंबर कांस्टेंट लिखना। अब ये डेरिवेटिव का जो आप पहली 2 एक्सरसाइज आपने किए 2.1 और 2, वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला रूल लगा हुआ, वो कहता है y में डेल्टा y और x के अंदर डेल्टा x, यानी वेरिएबल के अंदर ऐड करते हैं। इस तरफ तो वेरिएबल है तो y में डेल्टा y ऐड हो जाएगा, लेकिन c के अंदर डेल्टा c नहीं लिख सकते। इधर x u v वेरिएबल कोई होता तो फिर आप लिखते, फॉर एग्जांपल इधर z होता तो z प्लस डेल्टा z लिख सकते थे, लेकिन कांस्टेंट में ऐड नहीं करते। कांस्टेंट उस वैल्यू को बोलते हैं जो चेंज ना हो, वेरिएबल के अंदर चेंजिंग हो सकती है, कांस्टेंट के अंदर चेंजिंग नहीं हो सकती। y वेरिएबल है, इसके अंदर डेल्टा चेंजिंग को बोलते हैं कि जो वेरिएबल के अंदर तब्दीली की है आपने, तो y के अंदर तो चेंजिंग होगी क्योंकि y एक वेरिएबल था, c कांस्टेंट था, कांस्टेंट के अंदर चेंजिंग नहीं होती, c सेम आ गया। दूसरा स्टेप, डेल्टा y को इधर रखा, y को उठा के उधर ले गए, पॉजिटिव y उधर जाके नेगेटिव y, फिर उसी तरीके से ये y की वैल्यू लगा दी, y की वैल्यू है c, तो c के साथ कैंसिल, आंसर आया 0। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, डिवाइडिंग डेल्टा x ऑन बोथ साइड। डेल्टा x के साथ दोनों तरफ डिवाइड किया, 0 के बटे में कोई भी रकम वो 0 हो जाती। फिर स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप, टेकिंग लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। इधर लिमिट लिखी, उधर तो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उधर डेल्टा x नहीं आ रहा, तो 0 ही उधर काउंट होगा, और ये बराबर होता है dy ओवर dx, यानी कि y फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ विद रिस्पेक्ट टू x और उसका आंसर कितना आया 0, क्योंकि ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ये बराबर होता है dy ओवर dx, ये पहले आपको पता है। तो ये इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपने प्रूव किया कि ये 0 के बराबर है। तो ये बुनियादी रूल होते हैं, ये आपने अच्छे से करने हैं, तब जाके फिर आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज समझाई जाएगी 2.3। थैंक्स।